जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24। साथियों, दिल्ली में 9 मार्च को हुई मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व सैनिकों के लिए ये मिलेगा, वो मिलेगा, जल्द ही ये आंदोलन होने वाला है, जल्द ही ये करने वाला है, इसने ये किया, उसने ये किया, कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा, इस तरीके की बाढ़ आ चुकी है। पूरा सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा पूर्व सैनिक और कहीं तो कोई आंदोलन कर नहीं पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर ही बाढ़ लगाती है। देखें, दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें जो 2 प्रतिनिधिमंडल बाहर से आए थे, उन्होंने क्या बोला, वीडियो में क्या है सच्चाई, क्या एफवीए हकीकत में आएगा या सबका सैनिक संघर्ष समिति हकीकत में एक हुई है, या जो और अन्य छोटे संगठन हैं वो क्या चाहते हैं, आगे देखें इस वीडियो में। तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। वीर बहादुर कॉल देता है तो तैयार है, शांता कॉल देती है तो तैयार है। क्या आप दोनों तैयार है? राठौड़ कॉल देता है तो, या राठौड़ साहब एफईए तैयार है? नहीं, आप कॉल देते हो? मेरा सुझाव है, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो। काला पीड़िया एक बार हो जाता है, जब तक आदमी जीवित रहता है पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, काला पीड़िया खत्म नहीं होता। यहाँ आए हैं टेबल पर, अगर काला पीड़िया लेके चले गए तो आंदोलन फैला नहीं, काला पीड़िया यही खत्म करो। नहीं करो। आप क्या है कि सुनिए, अभी जो ज्वाइंट कॉल की बात हो रही है, ज्वाइंट मीटिंग इसलिए तो बुलाई है, सबको इसलिए इन्वाइट किया गया है कि ज्वाइंट कॉल हो, इंडिविजुअल कॉल ना हो, और इसी बात पर डिस्कशन के लिए है। आगे के बढ़ता सर प्लीज। हाँ सर, सबको राम राम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक मंच पर आने की, और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है। लगभग 1.5 साल पहले एक ग्रामीण आवासन का एक टेम्परेरी पटल बनाया गया था कि सभी संस्थाएं एक पटल पर आए, अपने जो है पर्सनल एजेंडाज हैं या महत्वाकांक्षा को छोड़ करके। मेरे ख्याल से फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों ने 1-to-1 सभी जो प्रेसिडेंट्स हैं एसोसिएशंस के, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उनसे बात की और सबसे आश्वासन भी मिला। परंतु जब लास्ट में कुछ दिन पहले ही कुछ संस्थाओं ने बायकॉट कर लिया, उससे क्या है, फेडरेशन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, रैली हुई, बट जो एक्सपेक्टेशंस था कि सभी संस्थाएं पटल पर आएगी और एक्सोसिएशन की जो हेड्स हैं, नंबर्स हैं, गवर्नमेंट को पता चलेगा, देखो सभी एक्सोसिएशन एक पटल पर है, सभी एकजुट है। जैसे भी सोनी साहब ने कहा कि डीजीआर से रजिस्ट्रेशन कराना, मैं मानता हूँ रजिस्ट्रेशन कराना अच्छी बात है, बट आपके पास अगर नंबर्स है इतने लाख्स में, तो डेफिनेटली डीजीआर भी आपको बोलेगा कि यस, ये सभी एक्सोसिएशन एक है और इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी हेड्स काउंट करती है। थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो हम लोगों की मिशन है, उस मिशन में आप डीजीआर में चाहे 2 लाख संख्या ले लें, वो कहता है कि जो कार्यकारिणी होगी उसमें आपको अवसर रखना पड़ेगा। तो आपकी संख्या 5 लाख भी हो जाए तो भी वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा। सर, अगर उसका ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी है, डेफिनेटली उसका एग्नेस्ट बोलेंगे, उसको मैटर जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनको टेकअप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसके पास नंबर है वो यू शायद अभी मेरे से आपसे 2 मिनट पहले आपने बताया, आपके पास नंबर ऑफ पर्सन है, हेड्स हैं, तो डेफिनेटली आप रणनीला मैदान को बढ़ देंगे। डीजीआर क्या, गवर्नमेंट बोलेगी लीव द डीजीआर, चेंज द पॉलिसी एंड रजिस्टर देम एज ए एक्सोसिएशन, वेटरन्स फेडरेशन वेलफेयर के लिए सभी में बुलाया जाएगा। सो अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ दोबारा। जैसे फेडरेशन ने एक रैली की थी वीरांगना महासंघ, उसमें कई सारी संस्थाओं के अध्यक्षों ने जो बायकॉट किया, उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ वेटरन्स का, हम सब ने कंट्रीब्यूटरी उसमें वो किया था। काश अगर वहीं से सब एक पटल पर आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो फ्यूचर की बात, अभी रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी को एक मंच पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम लोग भी तैयार हैं किसी के लिए। कोई भी, हम किसी भी एक्सोसिएशन, फेडरेशन या एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी संस्था किसी एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो डेफिनेटली हम सबको एक मंच पर आना चाहिए। पर्सनल विजिट्स जो है वो कभी भी इसमें नहीं आने चाहिए, जहां पर मुद्दा वेलफेयर का हो, एक्सोसिएशन के कल्याण से रिलेटेड है, वहां बिल्कुल हमें प्रश्न नहीं आना चाहिए। हो सकता है मेरा पर्सनल वीर बहादुर साहब से हो, या सोनी साहब से हो, या नए महाशय जी है इनसे हो, या हमारे साबका साहब से इनसे हो, नहीं, जब कभी मैटर आएगा पर्सनल वेटरन्स का और हमारे कल्याण का, हम सबको एक उसमें आना चाहिए। दूसरा, रही बात फेडरेशन की,
आज जो भी आपका मैसेज, जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, हम फेडरेशन के एक मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी को कन्वे करेंगे, क्योंकि एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम लोग आए हैं, बट कोई भी डिसीजन फेडरेशन के बायलॉज के अनुसार नहीं लिया जा सकता। उसके लिए हमारी बॉडी है, बॉडी कलेक्टिवली डिसीजन लेती है। उसके बाद भी जो भी डिसीजन हमारा होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बट जहां मैटर एक्सेल्समैन वेलफेयर का है, वहां हम निस्वार्थ, निःशुल्क और आपको तन मन से हम सबके साथ हैं। ये फेडरेशन का बना हुआ है। फेडरेशन मीन्स हमारे साथ अभी 132 संस्थाएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ भी, जब हमने लिस्ट भी सबसे मांगी, करीब लगभग 1,50,000 लोग हमारे पास अभी लिस्टेड हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, जो नई नई संस्थाएं हैं, कोई संस्थाएं रजिस्टर्ड करा दी, उन्होंने इसको रिटर्न फाइल नहीं करते, रिन्यू नहीं करते, अपने आप को डेड पड़ी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करें भाई आप अपने आप को रिन्यू कीजिए और जुड़िए, एक रजिस्टर्ड संस्थाओं का एक ग्रुप बनाइए, जो हम कर रहे हैं। बाकी हम ऐसा कुछ भी है तो जैसे मैं आश्वासन देता हूं, हम सब एक्सप्रेशन मैटर पर सब साथ हैं और साथ रहना भी चाहिए। अगर किसी सज्जन को मेरी बात से लगता है कि यस मैं गलत कर रहा हूं, डेफिनेटली वो अपने अपना बात को व्यक्त कर सकता है सभागार में सभी के समक्ष। सो आज जो भी यहाँ से होगा, पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी डिसीजन, जो भी यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा वो हम कैरी करेंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन के मैनेजमेंट काउंसिल में लेके जाएंगे, वहां पर डिस्कशन होगा। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो आपको, वीर बहादुर साहब को, या जो भी कमेटी यहाँ से जो भी आज फॉर्म में होगा उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। Regarding this DGR officers involvement, बैठने का, विचार विमर्श करने का जो मौका दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रही बात संघर्ष की, संघर्ष हम ये नहीं अपने आप की बढ़ियाई नहीं करना चाहते साबका सैनिक की तरफ से कि हमने जो संघर्ष शुरू किया है। एक्चुअली सबसे पुरानी जो जेसीओ जवान की संस्था है वो है वॉइस ऑफ एक्सेल्समैन, जहां तक मेरे को नॉलेज है, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिन्होंने 15 में मिलकर जो है संघर्ष शुरू किया था, जो जनरल सतबीर के अगेंस्ट टेंट। उस टाइम हम तो शायद जनरल सतबीर के साथ थे, यूनाइटेड फ्रंट के साथ, डांगी साहब भी थे शायद, और भी काफी हैं जो उस टाइम जनरल सतबीर के साथ में थे। और जो ये संघर्ष का जो चिराग जो शुरुआत किया है वाइस और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किया था 15 में, पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जो सबके सामने लाइट में आया वो 15 से ही के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्सेल्समैन। बाद में जो भी चलो बखरे में हुए हैं, उसके बाद जो 14 नवंबर 22 को भी हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक मीटिंग कॉल किया था जहां पर जंतर मंतर पे। और उससे पहले जबकि हम वीर बहादुर जी धर्मशाला में गए थे, सैन साहब आपको याद होगा, हम हमारी टीवी वहां पर आई थी, और उसके बाद आपने एक प्रेस का क्लब कॉन्फ्रेंस किया था 19 में शायद, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। वहां पर भी मेरे को स्पेशली तौर पे आप लोगों ने बुलाया था, मैं साबका की तरफ से आया था उस टाइम। हम तो पहले दिन से ही एक कोशिश में है कि हम एक साथ इकट्ठे अपना संघर्ष शुरू करें। और धर्मशाला में हमने रिबैल जी से भी अपने वीर बहादुर जी से भी गुजारिश किया था कि हम एक साथ संघर्ष कमेटी और 22 उस टाइम में यही थी जथेबंदियां, और एक साथ करें। और 22 में जो नवंबर 22 में हमने जो शुरुआत किया था, उसमें हमने पूरे देश में जथेबंदियों को ये निमंत्रण दिया था कि आओ, कोई भी संस्था अगर आगे संघर्ष करना चाहती है तो करें, हम उनके साथ हैं। हमने इंतजार किया 4-5 महीने जो भी है, फिर हमने फरवरी 23 से जो अपना संघर्ष शुरू किया। लेकिन उस टाइम हम अलग अलग अपनी जथेबंदियां दे क्या बोलते हैं कि कहावत है कि अपनी जो प्रधानगी के जो अभी पंजाबी की बात धौन दे विच किले आपां नहीं कटे, जिस करके असीं कामयाब नहीं हुए। क्योंकि अगर उस टाइम से हम एक साथ संघर्ष शुरू करते तो शायद 99% उम्मीद थी कि हम अपने कामयाब होते। हमने तो आश्वासन किया था सभी पूरे देश की जथेबंदियों को कि आओ, मौका भी दिया, लेकिन किसी ने शुरू नहीं किया। जैसे ही साबका ने शुरू किया तो वैसे अलग अलग संस्थाएं जो है अपनी अपनी डफली बजाने लगी, अपने अपने प्रोग्राम देने लगी, जबकि हमने तो पहले मौका दिया था। उसके बाद अभी जो चोन जाब्ता लगने से पहले हमने जो अपना संघर्ष विड्रॉ किया,
उसके बीच में जो भी घटना घटी, FPA बनाया हमने, वाइस वालों को भी निमंत्रण दिया था भी आओ इकट्ठे, जब हमने बनाया था FPA उस टाइम भी हमारे को एक साथ अगर हो जाते FPA सब संस्था, मेन संस्था मैं बोलूंगा कि वाइस है जेसीओ जवाना की, जो शुरू से संघर्ष कर रही है, चाहे वो ग्राउंड पे भी कर रही है या कोर्ट के थ्रू भी कर रही है। हम उनका बिल्कुल हमारे दिल में हम स्वागत करते हैं। और लेकिन अभी समय की जरूरत ये है कि अभी जैसे हमने फिर ब्रेकअप के बाद जैसे FPA बना, FPA नहीं कामयाब हो पाया किसी कारण, और बीच में चलो पैसे का भी जो भी सब आप लोगों को सबको पता है क्या हुआ कैसे हुआ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आज तक जो 15 में संघर्ष चला तब भी पैसे के चक्कर में नहीं पड़ी, तब भी संघर्ष ग्राउंड में साबका के ही 5 बंदे भूख हड़ताल पे बैठे और एडो बंदोबस्त वाइस वालों का था, पैसा लेन देन जो इनका, उन्होंने आज तक हरपाल जी ने आपसे सर पूछा वो पैसे का हिसाब था। लेकिन अभी जो फिर हमने इंतजार किया 5-4 महीने के, कोई भी संस्था संघर्ष शुरू करे हम साथ है, चाहे FPA करे हम FPA के साथ है, चाहे वाइस करे, जो भी मेन संगठन है। लेकिन इंतजार करने के बाद भी किसी भी संस्था ने पहल नहीं किया। फिर हमने अभी जो 20 फरवरी को किया है, सबका इंतजार करने के बाद किया है, और उसके बीच में भी हम नहीं इकट्ठे हो पाए। हमारा दुर्भाग्य है, जहां हमारे में कमी है हम सब लोगों को नहीं बुला पाए, जहां हम सबका विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन अभी जो शुरुआत किया है मिस्टर वीर बहादुर जी ने, उसका हम तहे दिल से साबका की तरफ से, मैं एज साबका सैनिक नेशनल एडवाइजर की तरफ से, और साथ में ये नहीं कि ओनली साबका सैनिक, पंजाब दियां जो भी जहां पूरे देश दियां जो भी हमारे साथ अलायंस जथेबंदियां ने, उनकी तरफ से मैं साझा डेलीगेट के तौर पर आया हूं। मैं आश्वास दिलाता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और अलायंस जथेबंदियां जो हमारे साथ हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करती हैं, जो जिनके साथ बलबूते के ऊपर हमने इतना लंबा संघर्ष किया है, वो भी हमारे साथ जो है आपका पूरा समर्थन करेंगे, बशर्ते कि ऑन ग्राउंड संघर्ष हो, ऑन ग्राउंड संघर्ष हो जैसे साबका ने किया है। हम किसी कारण जो साबका का संघर्ष चलो हम कामयाब नहीं हो पाए, पर एक पूरे देश में चिराग जलाया है, लोगों को वाइस वालों के ने भी जागरूक किया है, और साबका ने पूरे देश को जागरूक किया है जेसीओ जवानों को। उनके बनते हक की जो भी मांग है, आज तक कोई ऐसा संघर्ष पहले नहीं शुरू हुआ था, और शुरू किया है वाइस वालों ने, साबका ने। और मैं वाइस जो आज मीटिंग बुलाई है मिस्टर वीर बहादुर जी को अपनी साबका की तरफ से और अलायंस जथेबंदी की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि आप सर कोई बड़ा कोई ठोस अगला कोई जो भी प्रोग्राम को लिखो, हम आपके साथ तनो मनो धनो आपका साथ देंगे। शुक्रिया।